सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। अच्छी खबरें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए इस व्लॉग में शेयर की जाएंगी। बजट में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। 2 जून को वफाकी हुकूमत का बजट पेश होगा कौमी असम्बली के इजलास के अंदर, और इस हवाले से FBR और वजारत ख़जाना की तरफ से बेहतरीन अंदाज में तमाम काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब से ज़ायद की जो किस्त है वो जारी कर दी है। ये भी एक अच्छी खबर है और इसका इम्पैक्ट बजट के ऊपर ज़रूर होगा। और IMF की जो टीम है वो 15 मई तक पाकिस्तान पहुंच रही है और 15 मई के बाद उन्होंने फिर मीटिंग्स करनी है और बजट के हवाले से चीज़ें देखनी है और तजावीज़ की जो है वो अप्रूवल देनी है। तो मुलाजमीन और पेंशनर के लिए जो रिलीफ पैकेज है वो तकरीबन 6 बड़े यहाँ पर रिलीफ मिलने जा रहे हैं मुलाजमीन को। इन तमाम 6 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि सरकारी मुलाजमीन को अगर एडहॉक इजाफा दिया जाता है तनख्वाहों में 15, 20, 25 जितना भी दिया जाता है, तो ये इजाफा जो होगा वो आपको 2022 के इस वक्त जो मौजूदा पे स्केल्स हैं उनके मुताबिक दिया जाएगा। नया पे स्केल चार्ट ज़रूर मुतारफ़ करवाया जाएगा जिसको पे स्केल चार्ट 2025 कहा जाएगा, लेकिन इजाफा 2022 के ऊपर दिया जाएगा। तो पहला रिलीफ जो यहाँ पर है सरकारी मुलाजमीन के लिए 2022 के पे स्केल के मुताबिक 15 से 20% एडहॉक रिलीफ, यानी कि तनख्वाह इजाफा 15 से 20% जो आपकी इस वक्त रनिंग बेसिक चली आ रही है। ये तनख्वाह इजाफा तमाम मुलाजमीन को मिलेगा। फ़ौज पाकिस्तान के मुलाजमीन, सिविल मुलाजमीन, सूबों में, वफाक में, हर तरफ ये इम्प्लीमेंट होगा और ये एडहॉक रिलीफ 2025 के नाम से होगा। दूसरी चीज़ जनाब ये है जी कि 2022 और 2023 के एडहॉक रिलीफ को बेसिक पे में जम करके स्केल मुतारिफ करवाने का फ़ैसला, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि 2023 का और 2024 का कर दिया जाए या 2022 का और 2024 का कर दिया जाए। कहने की बात यह है कि इस वक्त 3 एडहॉक चले आ रहे हैं, 2022, 2023 और 2024। तजवीज़ ये सामने आ रही है कि 3 के बजाय 2 एडहॉक बेसिक पे में जम करके स्केल रिवाइज़ करें। स्केल रिवाइज नया 2025 होगा तो 2 एडहॉक जो हैं, एक इस वक्त जो चला आ रहा है वो 35% है, दूसरा 25% है, तीसरा 15% है। मेरी नज़र के मुताबिक 25% और 15%, यानी कि ये टोटल 40% बन जाता है। तो इन 2 एडहॉक को बेसिक पे में जम करके नया पे स्केल चार्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। तीसरी चीज़ जनाब ये आ रही है जी कि पेंशनर्स जो हैं इनकी पेंशन में भी 20% तक इजाफा किया जाए। और पेंशन के वाले से भी जो इस वक्त अब खबर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर 2 ग्रुप बना दिए जाएँ, 2 स्लैब या 2 कैटेगरियाँ बना दी जाएँ। पहली कैटेगरी में स्केल 1 से 16 के रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में तकरीबन 20% और 17 से 22 के जो पेंशनर हैं रिटायर्ड मुलाजमीन उनकी पेंशन में 15% का इजाफा किया जाए। इस बार जो नई चीज़ शामिल की जा रही है वो है पेंशन के ऊपर टैक्स। तो तजवीज़ इस हवाले से ये है कि जो पेंशनर्स जिनकी माहाना पेंशन 1 लाख से ऊपर है उनके ऊपर 5% जो है वो पेंशन टैक्स आयद किया जाए, और जिन लोगों की पेंशन जो है वो 50 से 60 हज़ार से ऊपर है, यानी कि 50 हज़ार से ऊपर भी शुमार की जा सकती है और 60 हज़ार से ऊपर भी शुमार की जा सकती है, तो उनके ऊपर 2% जो है वो टैक्स इम्पोज किया जाए। इससे पहले पेंशन के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता था और पेंशन को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि ख़जाने को जो है वो पांचवी जो चीज़ यहाँ पर ये है कि जो तनख्वाहदार तनख्वाहों से ज़्यादा हो सैलरीड क्लास है का बिल जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हाजिर सर्विस हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में की जा सके ताकि इस बजट के अंदर शामिल होने जा रहा है कम हो। इनकम टैक्स की नई जनाब पेंशन करवाने के ऊपर काम किया गया है, नई तजवीज़ तैयार की गई सामने आ गई है। 100% के लाख पिछले बजट के अंदर जब ले रहे हैं इजाफा किया गया था तो सरकारी मुलाजमीन और जो ले रहे हैं इससे कम हज़ार किया, एहतजाज भी किया, मुतालबात भी किए कि मुलाजमीन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा बजट में इसकी अनाउंसमेंट इकरार है वो पाकिस्तान के हर फोरम से आया कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने जो है वो बहुत बोझ डाला है, तो इनकम टैक्स आपने इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसको कम करने की ज़रूरत है।
तो ज़रूरत यहाँ तक जो है वो पेश आ गई कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ख़ुद भी 2-3 बार ये मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर कहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है इसके ऊपर जो इनकम टैक्स का बोझ है वो उसको मज़ीद मुतनासब बनाने की ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा है। और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया कि आइंदा बजट के अंदर मुलाजमीन के लिए टैक्स में कमी लाई जाएगी, इनकम टैक्स कम किया जाएगा, नई स्लैब्स मुतारफ़ करवाई जाएंगी। अब ख़बर ये आ रही है कि जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 1 लाख से कम है या 80,000 से कम है उनको टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी कि उनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। इससे पहले 50,000 माहाना जिनकी तनख्वाह होती थी, 50,000 या 50,000 से कम, उनको टैक्स से इस्तिस्ना यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, उनकी तनख्वाहों में से कटौती नहीं होती थी। तो 50,000 से तनख्वाह जब बढ़ती थी तो उसके ऊपर कटौती लगाई जाती थी। लेकिन अब ये तजवीज़ आ रही है कि ऐसी स्लैब्स जो है वो बनाई जा रही हैं कि 80,000 या 1 लाख तक जिन लोगों की तनख्वाह है उनको टैक्स से छूट दी जाए। तो इस हवाले से हतमी ऐलान तो बजट के अंदर ही होगा, लेकिन अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं। और दूसरा ये है कि जिन लोगों की जिनके ऊपर टैक्स अब लग रहा है तो उसमें भी अब कमी लाई जाएगी, उसको कम किया जाएगा, यानी कि मुकम्मल तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से इनकम टैक्स कटौती का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट है, स्लैब्स हैं, वो तब्दील की जाएंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। इसके बाद अगली आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर सब लोगों की तवज्जो है, महरूम तबके के मुलाजमीन जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारे महकमे का नाम लिखते हैं और फिर आके पूछते हैं कि क्या सर इस महकमे को ये अलाउंस मिलेगा या नहीं। तो आप लोगों की इतला के लिए कि मैंने 2 से 3 जो व्लॉग्स हैं इस चैनल के ऊपर इसी टॉपिक पर किए हैं कि कौन से महकमे हैं जिन मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा और किन महकमों को नहीं मिलेगा। एक लिस्ट भी है, वो लिस्ट आप इस चैनल पर जाके सर्च भी कर भी सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपके महकमे को डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा या नहीं। तो इसका एक और आसान हल भी है मालूम करने का कि अगर आपको पहले 2021 में और 2022 में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है तो अभी भी आपको 25 वाला मिल जाएगा। अगर 21 और 22 का आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि आपको पहले ही अपनी बेसिक पे के अकॉर्डिंगली 100% एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं। आप महरूम तबके के मुलाजमीन में शामिल नहीं होते, तो इसलिए आपके लिए डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं है। 30% ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस अकीका के साथ तहरीरी मौदा हो चुका है। हुकूमत का कमेटी ने किया था जिसकी सदारत राना सनाउल्लाह खान साहब करते हैं। तो उन्होंने पूरा यकीन दिलाया था कि इंशाअल्लाह बजट के अंदर आपका एक तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो महरूम तबके के मुलाजमीन हैं इनको दिया जाएगा। तो ये मतलब ये है कि महरूम तबके के मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में इजाफा मुतवक्को है और दूसरा जनाब आपको एडहॉक रिलीफ भी इंशाअल्लाह मुतवक्को है। तो ये जी 6 बड़ी खबरें। अल्लाह।